आज मैं आपको बताने वाला हूँ केदारनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण कैसे करें। दोस्तों, यदि आप केदारनाथ बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं तो आपको यात्रा पंजीकरण पहले ही करवाना होगा। और यदि आप बिना पंजीकरण के केदारनाथ यात्रा पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको लंबी लंबी लाइनों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें दिन दिन भर लग सकता है और आप परेशान हो जाओगे। इसलिए आप पहले ही यात्रा का पंजीकरण करके जाए। और ऑनलाइन यात्रा का पंजीकरण करने का प्रोसेस मैं आपको पूरा बताता हूँ, जिससे कि आप आसानी से केदारनाथ यात्रा का पंजीकरण कर सकें और अपने परिवार सहित बाबा केदारनाथ के दर्शन आसानी से कर सकें और लंबी लंबी लाइनों से छुटकारा मिल सके। इसके लिए आपको अपना गूगल का पेज ओपन कर लेना है और गूगल पर आपको सर्च करना है टूरिस्ट केयर उत्तराखंड। तो मैंने यहाँ पर टूरिस्ट केयर उत्तराखंड लिख दिया है और इसे सर्च किया है। देखिए, सबसे ऊपर ही यहाँ पर उत्तराखंड सरकार का पोर्टल आ गया है, जिसे हमको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर टूरिस्ट केयर उत्तराखंड की साइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर माय अकाउंट का ऑप्शन है और यहाँ पर आप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड पर टोल फ्री नंबर 1364 01353520100 पर कॉल करके भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मैं आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताता हूँ। इसके लिए आपको उत्तराखंड की पोर्टल पर आपको अपना लॉगिन आईडी बनाना पड़ेगी। यदि आप फॉरेनर है तो आपको इस बटन पर क्लिक करना होगा, जिससे फॉरेन के बारे में इंफॉर्मेशन मांगेगा और आपको वहाँ पर फॉरेन की इसकी इंफॉर्मेशन भर देना है। लेकिन हम इंडियन हैं, भारतीय है, और यदि आप भारत से ही ये यात्रा को करना चाहते हैं तो आपको इंडियन पिलग्रिम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको नीचे एंट आपका नाम लिखने को कहा जाएगा, तो यहाँ पर इस कॉलम में हम अपना नाम लिख देंगे। याद रहे, आपको यहाँ पर वही नाम लिखना है जो आपके आधार कार्ड में दिया हुआ है। फिर से बोल दो ये लाइन। उसके बाद ही यहाँ पर आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा। देखो दोस्तों, यदि आप कोई टूर ऑपरेटर है और टूर ऑपरेट करते हैं तो आपको यहाँ पर टूर ऑपरेटर का ऑप्शन मिलेगा। और यदि आप टूर ऑपरेटर नहीं है और अकेले ही इस यात्रा पर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर इंडिविजुअल वाला बटन है, आप इसे क्लिक करेंगे। और यदि आप अपने फैमिली, मित्रों और दोस्तों के साथ जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फैमिली वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे ही हम फैमिली वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो नीचे हमसे पासवर्ड पूछा जाता है। यहाँ पर हमें एक नया पासवर्ड बनाना होगा। वही साइड वाले कॉलम में अपने पासवर्ड का कंफर्मेशन देना होगा। जो पासवर्ड आपने पहले कॉलम में लिखा है वही पासवर्ड यहाँ पर लिखना होगा। वो जैसे ही ये हम यहाँ पर साइन इन बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पर साइन अप बटन पर क्लिक करेंगे तो वैसे ही आपके मोबाइल नंबर पर जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर डाला है उस पर एक ओटीपी जाएगा और ओटीपी को डालकर आप यहाँ पर साइन अप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं साइन अप का बटन दबाऊंगा। क्योंकि मेरा पहले से ही अकाउंट बना हुआ है इसलिए यह ऑप्शन यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पर साइन अप किया तो यहाँ पर मोबाइल नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड बता रहा है, मतलब मेरा यह मोबाइल नंबर पहले से ही रजिस्टर्ड है। इसके लिए मेरे पास इसी के साइड में दूसरा ऑप्शन है लॉग इन टू योर अकाउंट। यहाँ पर यदि आप ऑलरेडी एक रजिस्टर्ड यूज़र है तो आप यहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल दें और इस कॉलम में जो आपने यहाँ पर पासवर्ड बनाया है उसी पासवर्ड को यहाँ पर लिख दें। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड लिख दिया है। उसी के नीचे वो कैप्चा कोड भरने के लिए होगा, तो यहाँ पर हम अपना कैप्चा कोड भर देंगे। यदि यह कैप्चा कोड समझ में नहीं आता है तो हम यहाँ से इसको रिफ्रेश कर सकते हैं।
यहाँ पर साइन इन का बटन है, इसे हम साइन इन कर देंगे। जैसे ही साइन इन करेंगे, यहाँ पर देखिए हमारे सामने इस तरह का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास तो पहला वाला कॉलम है रजिस्टर फॉर टूर, यात्रा पंजीकरण करें। यहाँ से हम अपना यात्रा का पंजीकरण कर सकते हैं। नीचे उसी में यात्रा का पंजीकरण कैसे करना है उसके नियमावली दी हुई है, चाहो तो आप उसे पढ़ सकते हो। और यदि हमें पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और किसी तरह का यात्रा में मॉडिफिकेशन करना है या किसी तरह का बदलाव करना है तो हम इस जगह से यात्रा का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आखिर सबसे लास्ट वाले कॉलम में रजिस्ट्रेशन लेटर का डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया हुआ है। जो हम यहाँ पर यात्रा का पंजीकरण करेंगे उसका यहाँ पर डाउनलोड हो सकता है। तो अभी फ़िलहाल हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। हम चलते हैं सबसे पहले वाले कॉलम पर, जिस पर हमें यात्रा का पंजीकरण करना है। तो यात्रा पंजीकरण करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर हम अपनी भाषा चेंज कर सकते हैं, हिंदी चाहे तो हिंदी कर सकते हैं, इंग्लिश चाहे। मैं यहाँ पर इंग्लिश को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर चार धाम रिलीजन सिलेक्ट योर टाइप, तो आप कौन सी यात्रा करना चाहते हैं। यहाँ पर चार धाम रिलीजियस, इसमें कोई दूसरा ऑप्शन ओपन नहीं है। सिलेक्ट टूर ड्यूरेशन, डेट ऑफ एंटरिंग लिविंग इनटू स्टे। याद रहे दोस्तों, ये पूरे टूर का कुल समय 15 दिन का रहता है। तो यहाँ पर पूरे 15 दिन के बीच की कोई भी तारीख हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर 15 दिन के लिए ही यह टूर मान्य है। तो हम यहाँ पर इस तारीख को देखिए, हम मैं खुद 25 जून को यहाँ से जाने वाला हूँ केदारनाथ यात्रा पर। तो इसी तरह से मैं आपको उसी तारीख पर ले चलता हूँ। 25 तारीख को तो मैं अपने शहर से निकलूँगा, इसलिए मैं 27 तारीख चूज़ करूँगा। 27 जून को यहाँ से मैं इसे अप्लाई कर दूँगा। हम्म, 27 जून से 8 जुलाई के बीच में, 27 जून से 8 जुलाई के बीच की तारीख मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दी है। ठीक। यहाँ पर हम तारीख में संशोधन भी कर सकते हैं। यदि हम तारीख में संशोधन करना चाहें तो यहाँ से तारीख में संशोधन कर सकते हैं, या ऑटोमेटिक ही आगे बढ़ जाएगा। और यहाँ से अप्लाई बटन को क्लिक कर देंगे। अब नंबर ऑफ टूरिस्ट, हम कितने लोग यहाँ पर जाने वाले हैं। देखिए, टूर ड्यूरेशन कैन बी फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 15 डेज। 15 दिन से ज़्यादा के लिए हम यात्रा को नहीं कर सकते। कितने टूरिस्ट जाने वाले, तो हम 12 लोगों का ग्रुप है, तो हम लोग 12 लोग यहाँ से जाने वाले हैं। मोड ऑफ ट्रेवल फॉर धाम, आप किस मोड से ट्रेवल करना चाहते हैं, पैदल जाना चाहते हैं, रोड से जाना चाहते हैं, या फिर हेलीकॉप्टर से जाना। तो मैं बाय रोड यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा, बाय रोड। यहाँ पर चेक अवेलेबिलिटी का ऑप्शन है कि इन तारीखों में जगह खाली है कि नहीं, हमारा रजिस्ट्रेशन हो पाएगा कि नहीं। देखिए, अवेलेबल स्लॉट्स यहाँ पर हम पता कर सकते हैं। अवेलेबल स्लॉट्स में देखिए हमारी तारीख कुछ चेंज हो सकती है। यह स्लॉट ओपन है। प्लान और डेस्टिनेशन, कहाँ से आप ये यात्रा
कहाँ तक के करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको द सिलेक्शन ऑफ डेट फॉर स्पेसिफिक धाम शुड बी इन इंक्रीमेंटल ऑर्डर। यहाँ पर हमारी यात्रा कहाँ से शुरू करके कहाँ पर खत्म करना है, ऐसा यहाँ पर हमें पहले ऑप्शन प्रायोरिटी के साथ में उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले यमुनोत्री का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। प्लस यहाँ पर प्लस प्लस का निशान है, तो यहाँ पर ऐड कर लेंगे। यमुनोत्री के बाद में प्लान योर डेस्टिनेशन, हम यहाँ पर अपना दूसरा ऑप्शन डालेंगे। यहाँ पर हम गंगोत्री ले लेते हैं। फिर इसी तरह हम यहाँ पर ऐड के बटन पर क्लिक कर कर हमारा तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम तीसरे बार में केदारनाथ बाबा का, उसी के साथ में यदि हम बद्रीनाथ जाना चाहते हैं तो बद्रीनाथ बाबा के लिए भी यहाँ पर ऐड बटन पर क्लिक करेंगे और बद्रीनाथ मंदिर के लिए भी आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो जाएगा। साथ ही कुछ लोग हेमकुंड साहिब भी जाना चाहते हैं, यदि आप जाना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड बटन पर क्लिक करें और हेमकुंड साहिब, इस तरह से हम यहाँ पर हमारे 5 डेस्टिनेशन को सिलेक्ट कर लेते हैं। यह इसी के साथ में हम यहाँ पर सिलेक्ट डेट ऑफ टूर, हमें यहाँ पर अपनी डेट भी डालना होगी। जैसे हमें यदि यमुनोत्री जाना है तो यहाँ पर हम डेट डालेंगे। हमारे पहले दिन की यात्रा 26 से 30 तारीख। दूसरे में हम लोग यहाँ पर कम से कम 2 दिन का समय लेते हुए इसे 28 तारीख में यमुनोत्री दर्शन के लिए डालेंगे। 26 को यमुनोत्री, 28 तारीख में गंगोत्री और केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए हम यहाँ पर 1 जुलाई का दिन सिलेक्ट करेंगे। इसके लिए हमें जुलाई वाले मंथ पर जाना होगा और हम जुलाई के लिए 3 जुलाई का दिन यहाँ पर फिक्स कर लेंगे। और फिर यहाँ पर हम देखिए, यदि आप अपनी यात्रा पैदल ही करना चाहते हैं तो हम यहाँ बाय रोड के बजाय वॉकिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फिर से हमें यहाँ पर डेट सिलेक्ट करना होगी, तो हम यहाँ पर 26 तारीख को यमुनोत्री और 28 तारीख में गंगोत्री धाम की यात्रा करेंगे। वैसे ही केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए हम 1 जुलाई 30 जून का दिन, 30 जून की तारीख ले लेते हैं और बद्रीनाथ के दर्शन के लिए हम यहाँ पर जुलाई की तारीख लेंगे, 3 जुलाई की तारीख ले लेते हैं। हेमकुंड साहिब के दर्शन के लिए हम यहाँ पर 5 जुलाई की तारीख फिक्स कर लेंगे। 6 जुलाई कर दिया मैंने, ठीक है। टूर्स विदाउट ऑनी पिलग्रिमेज विल बी डिलीटेड इन 3 days। यहाँ पर हम सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर देखिए एक मैसेज आ गया है, क्रिएटेड सक्सेसफुली टूर। यहाँ पर टूर आईडी भी लिखे आ गई है और हम यहाँ पर ओके कर देंगे और यहाँ पर हमारा टूर सिलेक्टेड। देखिए अब यहाँ पर इसके आगे के प्लान के लिए सिलेक्टेड टूर नेम, यहाँ पर टूर का, हमारे टूर का यह नाम ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया है।
इसमें हमने यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब के दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। यहाँ पर हमें पूरा नाम लिखना होगा। दिस नेम विल बी यूज्ड इन द यात्री दर्शन सर्टिफिकेट। यह यात्री दर्शन सर्टिफिकेट पर यह नेम लिखा हुआ आएगा। सो कैन नॉट बी चेंज वंस यू सबमिट द रजिस्ट्रेशन। हम इसे सबमिट करने के बाद में इसे चेंज नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। आप यहाँ पर कोई भी नाम या अपने ग्रुप का कोई नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें एज डालना होगी। जेंडर मेरा मेल है तो मेल डाल दिया। यहाँ पर हम अपनी ईमेल आईडी डाल देंगे। यहाँ पर हम मोबाइल नंबर जो हम साथ में ले जाना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखेंगे। क्या यह आपका व्हाट्सएप नंबर है? यदि हाँ तो इस बटन पर क्लिक करें। इसके बाद में यह बहुत महत्वपूर्ण कॉलम है। यहाँ पर हमें अपना आईडी डालना पड़ेगा। यहाँ पर हम एंटर आधार कार्ड नंबर, तो यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर फिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपना आधार कार्ड का नंबर फिल कर दिया। आपकी कंट्री इंडिया है तो आप यहाँ पर इंडिया रहने दें। यहाँ पर हम अपना एड्रेस लिखेंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम अपना सिटी डालेंगे। इसके आगे वाले टैब में हमारा जो भी ज़िला है वह यहाँ पर ज़िला फिल कर देंगे। यहाँ से हम अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपका जो भी स्टेट है आप वो यहाँ से सिलेक्ट करके डाल सकते हैं। इसके बाद ही अगला कॉलम इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का है, जहाँ पर हम किसी ऐसे व्यक्ति का मोबाइल नंबर और आइडेंटिटी दे सकते हैं जो इमरजेंसी में काम आ सके। तो यहाँ पर हम उस पर्सन का नाम लिखेंगे जो हमारे साथ यात्रा में नहीं है पर इमरजेंसी में उससे संपर्क किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम नाम डालेंगे। मैं अपने ही छोटे भाई का नाम डाल देता हूँ जो मेरे साथ इस यात्रा में सम्मिलित नहीं है। और उसी के बाद में उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना होगा। आपका इस पर्सन से क्या रिलेशन है जिसे आप इमरजेंसी में सूचना दी जा सके। ये मेरा भाई है इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रदर का ऑप्शन सिलेक्ट। क्या आप एक डॉक्टर है? डॉक्टर हमेशा दूसरे लोगों की मदद करने के काम आते हैं, इसलिए यदि आप डॉक्टर है तो यहाँ पर ज़रूर सिलेक्ट करें। और यदि आप डॉक्टर नहीं है तो इसे अवॉइड करें। आपका मोड ऑफ ट्रेवल, आप धाम किस मोड में जाना चाहते हैं? हेलीकॉप्टर के द्वारा, रोड के द्वारा। यदि आपने वॉकिंग सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट वॉकिंग ही आने वाला है। आपके मेडिकल कंडीशन के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी देना है। क्या आपको कभी कार्डियक अटैक आ चुका है? यदि नहीं तो इसे अवॉइड करें। हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो इसे अवॉइड करें। आप यदि अस्थमा के मरीज है, आपको सांस लेने में किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, या आपको शुगर, डायबिटीज़ या किसी अन्य तरह की बीमारी है तो वह आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और अन्यथा एन ए वाला कॉलम है, जो लास्ट वाला कॉलम है, आप इसे क्लिक करें। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो अपलोड करना होगा। तो यहाँ से हम पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो तो है नहीं,
इसलिए यहाँ पर हम प्रोफाइल फ़ोटो ही ले लेंगे। टेक प्रोफाइल पिक्चर, यहाँ पर हम कैमरे को अलाउ करेंगे। यहाँ पर हम आइडेंटिटी प्रूफ लेंगे। तो मैंने यहाँ पर अपना आधार कार्ड आइडेंटिटी में डाल रखा है, इसलिए हम आधार कार्ड यहाँ पर फाइल हमें चूज़ करना होगी कि वो फाइल कहाँ पर है। तो हम यहाँ से फाइल लेंगे। मेरा आधार कार्ड का फ़ोटो डेस्कटॉप पर है, इसलिए मैं यहाँ पर डेस्कटॉप से अपना आधार कार्ड का फ़ोटो ले लूँगा। यह है, इसे मैं ओपन करता हूँ और ये यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अपना फ़ोटो डालना है, तो मैं यहाँ पर अपना फ़ोटो भी सिलेक्ट करके डाल सकता हूँ। आर यू कोविड-19 वैक्सीनेटेड, तो हम यहाँ पर यस का बटन क्लिक करेंगे। यहाँ पर यदि आपके पास सर्टिफिकेट रेफरेंस आईडी है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर सेव एंड मोर पर क्लिक करें। देखिए यहाँ पर यूजफुल इंफॉर्मेशन आ गई है। पिलग्रिम एडेड सक्सेसफुली, प्लीज डाउनलोड यात्रा रजिस्ट्रेशन लेटर नाउ। कॉल सेंटर एंड इमरजेंसी नंबर भी यहाँ पर दिए हैं, इसे आप नोट कर ले या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। हेल्थ सर्विसेज कैन बी बुक ओनली थ्रू IRCTC लिंक। आप हेलीकॉप्टर सर्विसेज IRCTC लिंक के थ्रू बुक कर सकते हैं। यहाँ पर एक विशेष इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि आप अपने साथ प्लास्टिक का कचरा, किसी भी तरह का प्लास्टिक का कचरा कैरी कर न ले जाए, न तो पानी की बोतल इधर उधर फेंके। जो भी कचरा हो अपने साथ रिटर्न लेकर आए ताकि उसे व्यवस्थित जगह पर रखा जा सके। यहाँ पर हम ओके का बटन दबाते हैं। ये हमारा यात्रा का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हम फिनिश के बटन को दबा देंगे। ये हमारा रजिस्ट्रेशन फिनिश हो गया। अब यहाँ पर हम इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर हमारा सर्टिफिकेट तैयार हो चुका है, जो हमें यात्रा का रजिस्ट्रेशन कार्ड भी होता है। यहाँ पर हम इस PDF को डाउनलोड कर लेंगे। ये हमारे पास PDF डाउनलोड हो गई है। मैं अब आपको इसे ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है। हमारा 12 लोग जाने वाले हैं, इसलिए ग्रुप ID भी यहाँ पर आ गया है। डेस्टिनेशन टूर डे, हमारे डेस्टिनेशन यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब का है। और हमारा टूर डे 26 जून से 6 जुलाई 2024 तक है। हमने इसमें यमुनोत्री धाम 26 जून को, गंगोत्री धाम 28 जून को, केदारनाथ 30 जून को और बद्रीनाथ धाम 3 जुलाई को यात्रा करने का निर्णय किया है। और हेमकुंड साहिब 6 जुलाई को जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो चुका है। और ये देखिए, ये हमारे पास इसका रजिस्ट्रेशन कार्ड भी आ चुका है। अब हम इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और इसे डेस्कटॉप पर सेव कर लेंगे। इस रजिस्ट्रेशन कार्ड को आप प्रिंट करवा कर अपने साथ जरूर ले जाएं। धन्यवाद।
बाबा केदारनाथ आपकी यात्रा सफल करे, आपके सारे मनोरथ को पूरा करे। और जय बाबा श्री केदारनाथ की। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें और अपना रजिस्ट्रेशन